सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे देखने आए हैं वीडियो पे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें, इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाएं और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है हमें सभी को। जब भी हम कभी गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल साइट्स पे आते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाते हैं, तो वहाँ पे हमको इनकम सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाता है। तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है घर बैठे अपने मोबाइल से, आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं क्या दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप एक वर्ष के लिए भी बना सकते हो, 3 साल के लिए बना सकते हो। किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बनाता है, वो भी कम प्राइस में, जहाँ बड़े बड़े ऑनलाइन कैप में जाके आप ज़्यादा फीस देते हो, आप इनकम सर्टिफिकेट का टाइम लगता है। आप खुद के मोबाइल से या खुद के लैपटॉप से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो और इनकम सर्टिफिकेट बनके आपके घर में आ सकता है। तो आज इसी वीडियो पे हम बताने वाले हैं और इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है ये पूरे वीडियो तक बताने वाले हैं। वीडियो को आप प्लीज़ वॉच करिए फुल, उसके बाद में आपको वीडियो को सब सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप स्किप करोगे तो चीज़ छूट जाएंगी। आप स्किप ना करिए, वीडियो को वॉच करें और फुल देखिए, ठीक है। तो आइए चलो स्टार्ट करते वीडियो को, एंड तक जरूर देखिए। सो धन्यवाद, लेट्स। इसके लिए क्या करना है आपको, आप एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, अप्लाई सरकार की वेबसाइट पे। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी वेबसाइट रहेंगी जो टॉप पे रहेंगी, उस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, आई होप, मुझे पता है कि आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए होगे, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यहाँ पे न्यू अपनी ID के साथ पे, ठीक है। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें बना सकते हो। देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, जो भी गवर्नमेंट की साइट चाहिए। मैं नीचे करते जा रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट की साइट चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीचे से दिख कर आ रही है, ठीक है। तो आपको जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उपलब्ध कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक आप क्लिक करना, तो यहाँ पे ऑप्शंस के क्लिक कर लेना, ऑप्शन 1 को। जैसे आप ऑप्शन 1 को क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, किस गांव से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा, ठीक है। वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ओके। OTP को यहाँ पे डालना है, 1 टाइम पासवर्ड को। फिर यूज़र नेम जिसके लिए आप बना रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो उस तरीके से आपको डाल देना है यूज़र नेम्स, और इस तरह से आप पासवर्ड भी सेट करिए। यूज़र नेम आप हमेशा कैपिटल में नहीं, स्मॉल में रहना चाहिए पूरा, ठीक। वर्ड नेम्स तभी आप इस तरीके से बना, तभी यहाँ पे मतलब आगे का फॉरवर्ड होगा, अप्रूव होगा यूज़र नेम, तभी आप पासवर्ड डाल सकते हो। वरना यहाँ पे दिक्कत होती है थोड़ा सा यूज़र नेम बनाने पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड भी बना लेना है और यूज़र नेम्स भी करेक्ट करके बना लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बना लिए होगे, उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और उसके बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन किए हो अब उसी पर लॉगिन हर करना है, ठीक है। आपका जो यूज़र नेम है, आप यूज़र नेम यहाँ पे बना डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, फिर लॉगिन करिए। जैसे लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको पोर्टल दिख जाएगा, आपने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अब तक बनाए हो, क्या क्या बनाया सामने पेज में, और कौन सी चीज़ बनाना है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाना है, क्योंकि हमको अब इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे हमको वो सब डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करना है रेवेन्यू के सेक्शंस पे। अब आपको जिस डॉक्यूमेंट्स को बनाना है आपको उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे लैंड लेबर सर्टिफिकेट, तो आपको लैंड लेबर सर्टिफिकेट आ जाएगा यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे। तो हमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद में हमको बनाना है इनकम सर्टिफिकेट, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से बताया था। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको साइड पे दी गई है, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ साइड पे दी गई है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ढूंढ कर डालना है। देखो कुछ भी मत डाल देना, ठीक है। जहाँ पे दिया वहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद डालना। तो इनकम सर्टिफिकेट हमको यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेना है जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगता है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है, आप वो डॉक्यूमेंट कस्टमर से ले सकते हो, सामने वाले से। इसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में आपको इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में पेमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 भाग में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना कितने वर्ष के लिए बनाना है, वो 1 साल के लिए बनाना है, 1 साल के लिए, 3 साल का बनाना है तो 3 साल के लिए अप्लाई करिए। आपको जो भी उस साल के लिए बनाना है उस साल के लिए, हमको यहाँ पे चलो 3 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डिटेल्स पे आपको
आप नाम बताना है कि आपको मतलब स्त्री पुरुष पुल्लिंग किसके लिए बनाना है, श्री के लिए आपको यहाँ पे उस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम फुल कैंडिडेट पूरा आ जाएगा, जो आपने यूज़र नेम बनाते समय आया हुआ ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए यूज़र नेम मैंने पहले बताया जिसके लिए बना रहे हो उसके लिए ही आप वहाँ पे डालिए, रजिस्ट्रेशन करिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे, उसका फादर का नाम क्या है श्री करके ही, उसके बाद में फादर का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डालोगे वहाँ पे मराठी में ऑटोमेटिक होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज बता देंगे, मोबाइल नंबर, जेंडर पुरुष है कि स्त्री है, अदर्स में बात करें तो आपको जेंडर भी डाल देना है, वो भी ऑटोमेटिक आ सकता है। ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ठीक है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑक्यूपेशंस फिल करना है, और काम क्या करती है, उनका कार्यालय क्या है, व्यवसाय क्या है, आपको फिल करना है, बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए प्रो ऑप्शंस का क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डिटेल्स फिल हो गया है आई होप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑथर एप्लीकेशंस मैच्योरिटी का आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो आधार नंबर डालने के बाद अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे, जो एड्रेस पे आप रहते हो, बिजली बिल के थ्रू, पता के थ्रू, आपको जिस ग्राहक से लेना है ले लेना, उसके एड्रेस को बराबर डाल लेना। लैंडमार्क डाल देना, लैंडमार्क पास का क्या है, क्योंकि आपका जो एड्रेस के थ्रू आपका इनकम सर्टिफिकेट आएगा पहुँचेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज और पिन कोड सारी चीज़ डाल देना है। पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल्स है, आपको डालना है तो डालिए। फादर फैमिली एजुकेशन डिटेल्स ये भी ऑप्शनल्स में आपको डालना है तो डाल दिए, फिर नहीं डालिए। फिर बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन, आप बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप ये भी डाल सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है इसका, फिर भी आपको भरना है तो आप भर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिशियरी आपको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, मेरे एजुकेशन के हिसाब से आपको नहीं, ये ऑप्शनल्स नहीं भाई, ये थोड़ा इसको भरना ज़रूरी है। बेनिफिशियरी किस लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता देना है नेम्स भाई निवड़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा बेनिफिशियरी नेम पे इनका सर्टिफिकेट। ठीक है, शी जिसका नाम आपने यहाँ पे दिए हो, फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आपको शिक्षण के लिए किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे बताया जाएगा 3 ऑप्शन पे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन पे शिक्षण, वैदिक या वित्तीय, आपको जिसके लिए आप कर रहे हो इसके लिए अप्लाई बता कर के आप बताइए। ठीक है, शिक्षण के लिए अप्लाई कर रहे हो, शिक्षण के लिए अपने को लाभ होना, इसके लिए मेडिकल के लिए चाहिए तो उसके लिए, ये वित्तीय के लिए चाहिए तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे सर्टिफिकेट्स पूछा जाएगा, इतनी डालोगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा आपको। फैमिली फार्म इनकम डिटेल्स, अगर कोई फैमिली आपके किसान है, आपको कोई फैमिली किसान में है तो उसको कोई इनकम सर्टिफिकेट है वो उसके लिए। अब यहाँ पे आपने जो ईटी सिलेक्ट किया उसमें कितना आपको सैलरी है, आपकी फैमिली का कितना आपकी सैलरी है आप डाल सकते हो। 50,000 रुपये है मंथली, ईयरली तो 50,000 डालें, जितना सैलरी उतना डालें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो इस ऑप्शंस को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में एग्री का पूछा है, एग्री के लिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहा है छोटा सा आई एक्सेप्ट का, तो उस आई एक्सेप्ट की जो एग्री बटन है उसको यहाँ पे आके आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक कर लो यहाँ से। उसके बाद आपको प्रोसेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो। नेक्स्ट स्टेप पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की जाएंगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हो वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो यहाँ पे वो सी सारी चीज़ें को आपको यहाँ पे अपलोड्स करके डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ डालना है, फ़ोटो की साइज़ बताई गई है क्या, कितनी फ़ोटो की साइज़ है आपको वहाँ से अपलोड करना है। अगर आपको साइज नहीं जम रहा है, फ़ोटो का नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ वेबसाइट बताने वाला हूँ, जिस वेबसाइट में जाके आपको फ़ोटो की साइज़ वगैरह सब सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट में आप बढ़ा छोटा कम कर सकते हो। तो यहाँ पे बताइए 60 सेंटीमीटर कुछ दिया है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेक्ट 11 जोन वेबसाइट पे जाना, सिलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है, अपने इमेज का साइज़ जो है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट इमेज के साइज को। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज कर लेना है, ऑप्शन सिलेक्ट इमेज पे यहाँ से ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट इमेज जिस इमेज पर बनाना है, जिसकी मैं एक इमेज उदाहरण के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, इस इमेज को सेव कर लेना है। आप इस इमेज को इसकी साइज़ के हिसाब से जितना साइज़ आपको चाहिए विड्थ और हाइट आप उस साइज़ को अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से आप एक साइज ले लेना,
ठीक है, यहाँ से आप साइज ले लिया। सो यहाँ पे आपको इमेज का साइज आपने छोटा कर लिए, यहाँ से बढ़ा लिया। ठीक है, तो यहाँ से प्रोसेस्ड का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, डाउनलोड का ऑप्शन पे आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके अपने लैपटॉप पे जो डाउनलोड हुआ है उसको आपका एक कंप्यूटर पर आपको डाउनलोड हुआ है तो इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये प्रोसेस है अपना फ़ोटो को अपलोड करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपने कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे आयुष पूछा गया है। यहाँ पे मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए पूछा गया है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड ही डाल सकते हो। ठीक है, बस जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप डालिए। ठीक है, आधार कार्ड क्लिक करिए। उसके बाद में आपको यहाँ से अपलोड भी कर लेना है। ठीक है, अपना आधार कार्ड को, तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आपको इसका भी साइज अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो उसको भी साइज अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मैं जब कर रहा था मुझे साइज अकॉर्डिंग पूछा जा रहा था, कभी कभार नहीं पूछते, कभी कभार पूछ लेता है अगर सबकी साइज बराबर हो तो। ठीक है, तो हो गया, मैं अभी तो नहीं पूछा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे पता के लिए आपने क्या लाया, इलेक्ट्रिक बिल्स या फिर जो भी आप लाए हो डॉक्यूमेंट्स, अब एड्रेस के लिए तो उस एड्रेस को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आप ये अपलोड करने के बाद जैसे आप अपलोड करते हैं, यहाँ पे हमने लिए है राशन कार्ड जिसको अप्लाई कर लिया पता के एड्रेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से राशन कार्ड हो गया। अब यहाँ पे बाकी चीज़ को छोड़ देना है, अब नीचे आना है, ये आपको भरना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको घोषणा पत्र देना है। घोषणा पत्र नीचे वेबसाइट पे मतलब दी है, या फिर मेरे वेबसाइट के लिंक पे दे देंगे, यूट्यूब के लिंक पे, और वेबसाइट के में भी दी गई है। तो वहाँ से घोषणा पत्र इंस्टॉल डाउनलोड करना है पीडीएफ को, इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे नाम पता आपको डालना है, उसके बाद राज्य डालना है, उसके बाद कितने साल के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो उसको यहाँ पे डालना है, जिस मोड पे आपने लिया हो, शिक्षण के लिए, वैद्य के लिए, आप जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह, फिर से नाम एड्रेस उस तरीके से डालना है। उसके बाद में दिनांक भर के आपको यहाँ पे इसको सबमिट करना है अपने वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसको फिल कर लेना, एक पीडीएफ ले लेना प्रिंटर से निकाल लेना है उसको, जहाँ से भी आप कर रहे हो। ठीक है, दिनांक वो डाले जो आज का अप्लाई कर रहे हो, आज के दिनांक डाला। ऐसा ना करना कि आज आपने लिख लिया हो कल परसों अपलोड कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको जो फॉर्म में रिजेक्ट हो सकती है इनकम सर्टिफिकेट। आप प्रॉपर एड्रेस डेट डालें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, अब आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। अपलोड करके ऑप्शन में चूज़ फाइल आएगा, तो यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे अपना घोषणा पत्र यहाँ पे दिया है, तो ठीक है, चूज़ फाइल करके यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। सो यहाँ पे अपने को चूज़ फाइल करके ऑप्शन क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन जैसे क्लिक होता है तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के तक भर लेना है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट सॉल्यूशन सारी चीज़ों को फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी घोषणा पत्र डाले, वहाँ पे भी घोषणा पत्र डाल सकते हो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें डाल देना। यहाँ पे आपको वही फाइल्स क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो ऑप्शंस आपको राइट लगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शनल है, ऐसे भरना, आप भर सकते हो नहीं भर सकते ज़रूरी नहीं है। आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको ये इसको क्लिक कर लेना है सिट के यहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन घोषणा पत्र जो दिए ना उसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करके डालना है। अब यहाँ पे मैं जो है घोषणा पत्र बताया था उसी को डालना है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास कोई रहेंगे नहीं डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल करके डाल देना। अब आपको यहाँ पे
ईटी पूछा जाएगा आपने किस मोड पर किए थे, ईटी भी किए थे, सेक्शन भी किए थे, ईटी भी किए थे, ईटी में डालना, सेक्शन भी किए थे तो इसमें डालना। ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना। हमने इस मोड पे किए थे वहाँ पे पकड़े थे, या फिर इसमें डाल क्लिक कर लेना जो भी आपने किए थे सिलेक्ट। पहले इधर भी अपलोड कर लेना वही डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट्स आपको घोषणा पत्र के लिए दिया था। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट्स को आपको इधर भी अपलोड कर लेना है, तीनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लेना, PDF को अच्छे से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप जैसे ये अपना फिर ये भर के हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मोड को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेंड अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में ओके करना है। यहाँ पे सक्सेसफुल आपको लिख कर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको पेमेंट का मोड आएगा, पेमेंट मेथड पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पेमेंट करना है, 33 रुपये से पेमेंट करना है। उस 33 रुपये पेमेंट बताया है यहाँ पे, GST वीएसटी काट के सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पेमेंट के GST वीएसटी सारी चीज़ें काट के आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड बताया गया है, इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट मेथड करोगे आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स का। उसके बाद में आपको बैंक नेट बैंकिंग है, आपका SBI है, आपका क्रेडिट कार्ड है, QR कोड है, या फिर UPI है। आपको जिस तरीके से आपको पेमेंट करना है उस तरीके से यहाँ पे मोड दिया गया है, उस तरीके से करना है। तो हमको इस QR कोड से करेंगे गाइस, क्योंकि QR कोड बहुत बेस्ट है, सभी के पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल से स्कैन करो और पेमेंट करो। इस तरीके से पेमेंट मेथड में आप करोगे तो पेमेंट हो जाएगा, आपका एक रिसिप्ट बन के आ जाएगा। तो यहाँ से हम पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिसिप्ट आ गई है, और यहाँ पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट है, रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना। पेमेंट सक्सेसफुली का बताया है, यहाँ पे पेमेंट मोड आपका सक्सेस हो गया है। तो इस तरीके से रिसिप्ट को अपने पास रखना, और इस पर ID वाईडी नंबर वंबर सब दिया, ID डॉक्यूमेंट दी गई है। तो यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो नीचे पे। ठीक है, तो प्रिंट निकाल लेना। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका पेंडिंग पे दिया गया है, इन प्रोसेस पे है। यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड सक्सेसफुल हो गया, एप्लीकेशन ID देख लीजिए, नेम देख लीजिए, सर्विस देख लीजिए कौन सी सर्विस है, और डॉक्यूमेंट स्टेटस देख लीजिए, डन है, यहाँ पे डन होना चाहिए। उसके कब आपने पासपोर्ट डेट दीजिए, कब अप्लाई किया है, स्टेटस देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, डेट आने का। और यहाँ पे जो है डन हो गया है स्टेटस आपका, पेमेंट स्टेटस। रिसिप्ट यहाँ से ले सकते हो आप पेमेंट स्टेटस का, यहाँ पे इससे आपको रिसिप्ट मिल जाएंगी। उसके बाद में एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो प्रोसेस में, मतलब प्रोसेस में अभी कुछ 15 दिन में 10 दिन में आपका ये बन के अप्रूव होके आ जाएगा। अप्रूव होके आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे स्टेटस दे देंगे सर्टिफिकेट की। यहाँ पे जाकर डाउनलोड करके आपको सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल लेना, सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। अब उसको PDF निकाल के इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आपको कोई इशू रहेगा तो रिजेक्शन स्टेटस में चले जाएगा, वो इशूज़ दिख जाएंगी, क्या इशू के कारण आपका सर्टिफिकेट फॉल्ड हुआ है, इस तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शन भी देख लेना। तो यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा कुछ है, तो इनकम सर्टिफिकेट तुरंत बन के आपका रेडी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देख लेना। तो आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट को, इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनकम सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट अपना नया अपडेट ओरिजिनल वाला। ठीक है, आपको यहाँ से आपको देख सकते हो डॉक्यूमेंट जो बना है, ID वगैरह, डेट्स कब से बनी है, कब आपका ये यहाँ पे बन के आया है, ये सारी पेंडिंग से चीज़ बता दी जाएंगी। ठीक है, तो देख लेना है यहाँ पे डाउनलोड्स करके अपने सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। तो वीडियो को, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, एंड पे धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।